आज भी हम रिकॉर्ड मोड में डाल देते हैं ताकि हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, तो इसकी हम लोग ओवरऑल चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लोग आते हैं कि HTML में जो बेसिक 2-4 बातें जो पढ़ना है हमें, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस इतना ही है। इन सारे सिलेबस के बारे में पढ़ना है और हर एक टॉपिक को छोटे छोटे कीवर्ड में कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ओवरऑल में हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है इसको कि क्या क्या चीजें हैं। अब एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज इसको हम देखते चलते हैं और हर एक टॉपिक को छोटा छोटा हम एक्सप्लेन कर देंगे। जिससे सबसे पहला है कि HTML क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कहाँ क्रिएट करते हैं, कभी कभी पूछता है। ये नोट पैड में हम बना सकते हैं, VS कोड है, सबलाइन टेक्स्ट है, नोट पैड प्लस प्लस है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर HTML हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। HTML कोड लिखते हैं और .html से हम लोग इसको .html के एक्सटेंशन से हम लोग इसको सेव करते हैं। तो कौन से फाइल में इसको सेव करते हैं, पहला चीज तो ये ऑप्शन में हमें मिल गया। और दूसरा पॉइंट हमें ये जानना है कि HTML को कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं। तो एक नोटपैड में, एक नोटपैड प्लस प्लस में, और इसके साथ सब लाइन टेक्स्ट है और एक VS कोड है। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर HTML का कोडिंग हम लोग लिख सकते हैं। ये कभी कभी आता भी है MCQ में भी, या 2 नंबर में, कि HTML का कोड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे और कहाँ हम लोग लिख सकते हैं, और HTML को किस एक्सटेंशन में हम लोग सेव करते हैं। एक HTML है और एक XML है। एक्सटेंडेड जो HTML का वर्जन है, जो स्टैंडर्ड है या जो सिक्योर वर्जन है, उसको हम लोग बोलते हैं XML। ठीक है, ये दोनों टाइप से हमें क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंसेस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मीनिंग, यदि HTML कोड लिखने के लिए आएगा तो हमें 2-4 लाइन उसमें एनी हाउ इंक्लूड करना ही करना है। क्या क्या है वो, एक HTML होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए और एक बॉडी। ये 4 पार्ट जो है HTML का मेन पार्ट है, जिसको कंपलसरी हमें कहीं ना कहीं मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर है HTML से हमने शुरुआत कर दिया, ठीक है। इसके बाद हेड के अंदर में हमें टाइटल लिखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पर हम लोग लिख रहे हैं। हेड यहाँ क्लोज हो गया, हेड खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर में क्या है कि हम लोग मेन कंटेंट को लिखते हैं जो वेब पेज पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। वही लिख रहा है कि बॉडी का काम क्या है कि कंटेंट जो वेब पेज पर विजुअल है। टाइटल क्या है, जो डिस्प्ले करेगा ब्राउजर के टैब पर। जैसे कोई भी हम लोग ब्राउजर, जैसे यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लें, जैसे ये ब्राउजर हमने, ये टेचमेंट का एक ब्राउजर खोला है, ठीक है। ये टेचमेंट का ब्राउजर खोला है, तो यहाँ कॉर्नर पे लिख रहा है ना कि टेचमेंट यहाँ ऊपर में, तो ये किस चीज को बता रहा है हमें, ये टाइटल को एक्सप्लेन कर रहा है, जो यहाँ टाइटल पे हमें लिखा हुआ है, ठीक है। और मेन वेब पेज के अंदर में जो ये कंटेंट है, जितना ये दिख रहा है कि कहीं यूर प्रेजेंटिंग स्क्रीन लिखा है, कहीं टाइमर चल रहा है, कहीं एग्जिट लिखा है, ये सब चीजें जितने भी अदर पेज के अंदर में इंफॉर्मेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, वो कहाँ दिखता है हमें, बॉडी के अंदर में। तो इन दोनों चीजों को जरूर कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ हमें लिखना है। क्यों ये जानना जरूरी है, क्योंकि HTML कोड लिखने के लिए आता है तो उसमें मेंशन क्या होता है कि आपको इन सभी पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन करना है या लिखना है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको जरूर थोड़ा सा एक बार समझ लेना है, जानना है कि HTML में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है और उसको किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है और कितने इन्फॉर्मेशन को लिखना है। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मिले, हेड, HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। अब इसके ऑर्डर में क्या है कि पहले शुरुआत होगा HTML, फिर इसके बाद हेड के अंदर में टाइटल लिखेंगे, हेड यहीं पर एंड हो जाएगा, फिर इसके बाद बॉडी शुरुआत होगा, इसका मेन बॉडी पार्ट्स लिखेंगे, फिर बॉडी बंद होगा, और HTML ये सबसे लास्ट में आकर के बंद होगा, ठीक है। क्लोजिंग टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लोजिंग टैग सिंपल कहने का मीनिंग कि HTML जहां से एंड हो रहा है फाइनली, या कोई भी कोड जहां पर एंड होता है उसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो 2 टाइप का टैग भी हमें पढ़ना होगा कि एक क्लोजिंग और एक ओपन नॉन क्लोजिंग टैग, या इस तरीके से कोई 2 टैग है, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टैग, ऐसा कुछ इस सेंटेंस का नाम है उसमें, टैग के नाम पर। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें जानकारी रखना होगा कि एक क्लोजिंग टैग या टर्मिनेटिंग टैग, जैसे H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड भी हो गया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो टर्मिनेट हो रहा है। जिसका टर्मिनेशन ना हो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टैग, या टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टैग उसको बोल देंगे। आगे हम लोग देखते हैं जैसे इसके बाद अलग अलग ये क्या है, ये जो बॉडी के अंदर में जो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसमें 3-4 चीजें अलग अलग है। जैसे सबसे पहला है हेडिंग,
ठीक है, उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे, जहाँ पे मेन ये सब छोटे छोटे टैग और इस सब का इन्फॉर्मेशन जब हम कंप्लीट बता देंगे तो लास्ट में हम लोग बातें कर लेंगे कि क्वेश्चंस कैसा इस टॉपिक पे पूछा जाएगा, उसको लिखते कैसे हैं, तो टोटल हम लोग आ जाएंगे उस पर। इसे इसमें क्या है कि हेड जो है H1 से लेकर के H6 तक है, ठीक है। H1 जो है सबसे लार्जर है, H1 जो है इसको इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं कि H1 जो है ये क्या है, लार्ज है, और H6 जो है क्या है, सबसे स्मॉल होगा। यानी जैसे जैसे H1 H2 वैल्यू हम लोग बढ़ते जाएंगे, हेडिंग का साइज जो है वो क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है। तो टोटल हेडिंग 6 टाइप का होता है, H1 to H6। ये कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट हेडिंग, तो H1, विच वन इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, तो H6। या कितने टाइप का हेडिंग है, तो 6 टाइप का। H1 से लेकर H6 तक किस ऑर्डर में होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। पैराग्राफ का काम है सिंपल, पैराग्राफ को लिखना बोल्ड, यानी कोई भी सिंपल टेक्स्ट है उसको थोड़ा बोल्ड में करना है, तो इसके लिए बी टैग यूज करेंगे, आई फॉर इटैलिक, ई फॉर अंडरलाइन करेंगे, बी आर फॉर ब्रेक लाइन। यही ब्रेक लाइन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग टैग है, जहां भी बी आर टैग यूज किया होगा, आगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, बी आर और एच आर ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग टैग है। यानी बी आर से यदि हमने शुरुआत कर दिया, इसका एंडिंग टैग हमें टर्मिनेटिंग टैग लिखने की कोई नीड नहीं होता है, बस वहाँ बी आर हमने टैग डाल दिए, ऑटोमेटिक वहां से वो कोड को टर्मिनेट कर देगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें कमेंट टैग के बारे में जानना है कि ब्रैकेट लिख करके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसके बाद 2 बार डैश लिखेंगे, फिर इसका जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 2 बार डैश और ब्रैकेट बंद। तो ये क्या होता है, कमेंट टैग होता है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे वो कोड में डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो बी बोल्ड टैग भी है, इटैलिक टैग, अंडरलाइन, ये तीनों ही टैग जो है, यहाँ तक अंडरलाइन तक इटैलिक बोल्ड, ये तीनों ही जो टैग रहे, ये तीनों ही टर्मिनेटिंग टैग है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के मीनिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंपल कोई भी इस तरीके का बुलेट या ऐसे स्क्वायर बना करके, इस तरीके का स्टार बना करके जब कोई भी इंफॉर्मेशन लिखा जाए, जैसे एप्पल बनाना, कैरी, ये सब इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से बुलेट बना करके लिखा जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है, 2 टाइप का लिस्ट होता है। अब ऐसे में बहुत बड़े क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कोई भी एक सैंपल दे दिया बना करके और उसमें हमें लिखेगा दिखेगा, तो और भी आते हैं उस पर। इसे टाइप में क्या है कि स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है और एक सर्कल होता है। सर्कल लिखेंगे तो सर्कुलर बनेगा, रेक्टेंगल लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, और स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स बनेगा। एक डिस्क बॉक्स होता है, ठीक है। इस तरीके के 3 या 4 इसके अलग अलग टैग हैं अनऑर्डर लिस्ट के। अगला है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली ये है कि इसमें हमें ये बताते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में कोई भी काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का काउंटिंग नंबर से हम लोग लिखें यदि लिस्ट को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। नंबर में अल्फाबेट में हो गया या इटैलिक में हो गया, जो भी अलग अलग टाइप के नंबर हो गए, जैसे 1 2 3 ABCD कैपिटल स्मॉल में, ये सारे टाइप का जो टाइप है इसका, ठीक है। और स्टार्ट टैग में हमें ये बताता है कि इसकी शुरुआत करना कहाँ से, जैसे 2 लिखा है ये, तो पहला टैग, पहला जो इंफॉर्मेशन होगा फर्स्ट आइटम को उसको 2 पर लिखेगा, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। अगर यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे तो शुरुआत ये 1 से करेगा, अगर यहाँ 5 से कर देंगे तो ये शुरुआत 5 से करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओ एल टैग में 2, इसको टाइप एंड स्टार्ट जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ये है उसका एक एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, उसको एनिमेशन टाइप में हम लोग यूज करते हैं। तो टैग एंड एट्रीब्यूट्स कभी कभी दोनों में डिफरेंसेस भी लिखने के लिए आता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि हर एक टाइप के डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड द टर्म्स को डिफाइंड करेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम लोग होता है ना, अपने बुक में लिखा होता है, लेट्स लिख दिया कि ABC, ये कोई एक इंफॉर्मेशन है और ABC के बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया MNO, फिर लगा इसको एक्सप्लेन करने, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कि ABC और MNO जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, DT में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड द टर्म्स। और DD डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफाइंड डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड टर्म्स, इसको हम लोग बोलेंगे DT। और डिफाइंड डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि
ये इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे कि जैसे एबीसी लिख दिया और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हम लोग, जैसे बुक में होता है ना कि एक हेडिंग होता है और हेडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया होता है, तो मेन हेडिंग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, और उसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिस्क्राइब लिस्ट, डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, डिफाइंड टर्म। तो डी टी का मीनिंग होगा डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, और ये डी टी और डी डी को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। और ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, अच्छा रिपीट ज्यादा हो रहा है, ये कुछ लोग का बार बार ये आ रहा है ना रिक्वेस्ट ज्वाइन करने का, इसलिए सामने रखना पड़ रहा है कि देख सके, अदरवाइज वो पेंडिंग में हो जा रहे हैं कुछ लोग, अगर दूर रख दे रहे हैं तो फिर समस्या वही हो रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये ठीक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग डी आई से बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग समझ गए बात है कि कहना क्या चाह रहा है इसमें, कि कोई भी मेन एक हेडिंग पॉइंट लिख करके और उसके बारे में कहीं एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डी एल लिखेंगे। यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दो चीजें, एक तो उसका हेडिंग और एक उसका पैराग्राफ। तो हेडिंग को लिखेंगे हम लोग डी डिस्क्रिप्शन टैग में, और जो डिस्क्रिप्शन सॉरी डिफाइंड डिस्क्रिप्शन जो है, डिफाइंड टर्म्स डीटी में डिफाइंड करेंगे वो मेन हेडिंग जो है, और डी में डिफाइंड करेंगे हम लोग किसको, उसके इंफॉर्मेशन को या डिस्क्रिप्शन को। ये दोनों को याद रखना है। तो इसमें तीन वर्ड हम लोग पढ़ लिए, एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट आ गया, और इसके बाद एक डिफाइंड लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो तीन टाइप के हम लोग लिस्टिंग करते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो तीनों में जरूर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस और चीजों को जरूर ध्यान में रखना है कि किस तरीके से तीनों का हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक छोटा सा ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये किसी न किसी ईयर का पूछा हुआ है, जो हमने पीवाईक्यू शेयर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसको जरूर एक बार ध्यान देंगे। जैसे ऊपर में ये कुछ हेडिंग दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहने का सिंपल मीनिंग ये समझ लेना है, जैसे एक हम कोई भी पीडीएफ के एग्जाम्पल चलिए हम समझा दें। जैसे इसमें हम आ जाते हैं, कितने कोई हम एक सिंपल सा पीडीएफ खोल लेते हैं, उसमें जल्दी समझ में आएगा। ये पता नहीं किसी का मैथ है, ये बुलेटिन पता नहीं क्या ये है, जैसे ये 10th का पता नहीं कोई एक मैथ पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, ये जो भी होगा इसको खोल लिया तब तो। हाँ, जैसे ये एक 10th का टीचर प्रैक्टिस बुक है। अब इसमें ये सिंपली हमें ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन और इसका मीनिंग क्या है। जैसे दिख रहा है ना कि LOB यहाँ लिखा हुआ है, फिर आगे उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और एक लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसमें क्या क्या वर्ड हम लोग लिख रहे हैं उसको एक बार बार हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक DT है और एक DD है, डिफाइंड टर्म्स और एक डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है। तो जो टर्म्स हुआ LOB हो गया, और डिफाइंड द डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में यहाँ जो आगे लिख दिया। तो DD और DT में दोनों में थोड़ा जरूर हमें डिफरेंस करके रखना है कि DD और DT को हम लोग कब यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, कह रहा है शॉपिंग लिस्ट है, एक वेजिटेबल का है एक फ्रूट्स का है। ये वेजिटेबल और फ्रूट जो है ये दोनों क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। लेकिन इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में जो ये सर्कुलर बुलेट जो है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये शुरुआत HTML लिखते समय हम लोग यही पढ़े थे कि एक HTML हो गया, इसके बाद हेड के अंदर में हमने क्या लिख दिया कि कुछ भी इसका मे भी हो सकता है ऊपर कहीं नाम लिखा हुआ कि किस टाइप का ये लिस्ट है। तो नेस्टेड लिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, लिस्ट के अंदर में जब लिस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने शुरुआत की कि पहला ये इसका हेडिंग है, इस हेडिंग को हमने डाल दिया, इसको चाहते तो हम लोग पैराग्राफ के अंदर में भी डाल सकते हैं कि ये हो गया एक अपना पैराग्राफ यहाँ के बाद, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहला वन शुरुआत हो रहा है, ये ऑर्डर लिस्ट है, तो OL से हमने किया कि पहला क्या है, वेजिटेबल, ठीक है। और इस LI जो फर्स्ट LI हमने एंट्री किया OL के अंदर में, ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर में पहला जब आइटम हमने एंट्री किया ऑर्डर लिस्ट में, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में फिर से अनऑर्डर लिस्ट शुरुआत हो गया जो 3 अलग अलग आइटम है,
ठीक है। फिर ये यू एल आकर के यहाँ बंद हो गया, यू एल बंद हुआ तो फिर ये एल आई जो था यहाँ फिर दूसरा एल आई शुरू हुआ, अगला क्या था फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स अगला शुरू हो गया। और बाय डिफॉल्ट जो है ये 1 2 3 4 नंबरिंग ही लेता है, इन चीजों को भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है। फिर अगला ये 3 आइटम को हमने प्रेजेंट किया, फिर ये यू एल यहाँ खत्म हुआ, फिर ये ओ एल जो यहाँ स्टार्टिंग हुआ था यहाँ खत्म हुआ, फिर लास्टली ये बॉडी यहाँ पर एंड हो गया, और फिर लास्टली ये HTML यहाँ पर एंड हो गया। HTML सबसे लास्ट में होगा, फिर बॉडी उससे पहले होगा, उससे पहले जो बीच में जितने टर्म्स चल रहे हैं उसको बारी बारी से हमें एक एक करके एंड कर देना है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना है कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट जो है, ओवरऑल ये लिस्ट को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं या किस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई एक टेबल हमें जनरेट करके देगा, लिखा है कि राइट एप्रोप्रिएट कोड टू डिस्प्ले सच टाइप ऑफ आउटकम या आउटपुट, तो इसके लिए हमें कोड लिखना होता है, और इसके लिए 3-4 बातें सबसे जरूरी है और बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि शुरुआत करेंगे HTML से, ठीक है। इसके बाद फिर ये हेड आ जाएगा एंड बॉडी, बॉडी के अंदर में मेन जो टेबल में हमें लिखने की बातें कर रहा है उसको बॉडी के अंदर में लिखना है। ये 2 1 एंड 2 ये ऑर्डर लिस्ट है, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है। तो पहला हमने ऑर्डर लिस्ट लिखा फर्स्ट वाला, इसके अंदर में 3 अनऑर्डर लिस्ट भी लिख दिया, फिर दूसरा ऑर्डर लिस्ट लिखा, फिर उसके अंदर में 3 ऑर्डर लिस्ट लिख लिया, और ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ एंड हो गया, फिर ये बॉडी एंड हुआ, फिर HTML एंड हो गया। इस तरीके से हमें सिक्वेंशियल वे में प्रेजेंट करना लिखना, इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा। अब इससे नेक्स्ट पर यदि हम लोग आ जाए तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का एक और ये लिस्ट है। इसमें क्या है कि यहाँ भी ये दिख रहा है कि लिख रहा है कि सुमित हैज क्रिएट अ फॉलोइंग लिस्ट थ्रू HTML एज पर हिज सोशल साइंस प्रोजेक्ट एंड हेल्प हिम टू राइट द कोड फॉर दिस सेम एशियन कंटिनेंट एंड देयर कैपिटल। इंडिया का लिखा है, पाकिस्तान का लिखा है, थाईलैंड का लिखा है, 3 कंट्री का लिखा है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर में उसने हर बार एक अनऑर्डर लिस्ट को भी डाला है, ठीक है। HTML हेड को इसने ज्यादा ये प्रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि हेड के बारे में टाइटल चीजें कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। डायरेक्टली इसने शुरुआत किया बॉडी से, बॉडी के अंदर में पहले सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लाके लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है कि एशियन कॉन्टिनेंट्स एंड देयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद पहला 1 से शुरुआत कहां से करेंगे, LI, ऑर्डर लिस्ट के अंदर में पहला LI को एंट्री किया, फिर उसके अंदर में UL को एंट्री किया, फिर LI को दूसरा एंट्री करेंगे, फिर UL को एंट्री करेंगे। इस तरीके से 5 तीनों वैल्यू को हम लोग एंट्री कर देंगे, फिर इसके बाद बॉडी को एंट्री कर देंगे। इसको जरूर एक बार लिखना सीख लेना है कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को दोनों को मिक्स करके कैसे, इसको हम लोग कैस्काडिंग बोलते हैं, कि किस तरीके से उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे 1 और इंडिया को लिखना था, तो 1 जो नंबरिंग है ये किसके अंदर में है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर में है। ऑर्डर लिस्ट हमने शुरुआत किया, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में पहला क्या है, डेटा जब हमें एंट्री करना होता है तो उसको LI से रिप्रेजेंट करते हैं। LI के अंदर में हमने यहाँ लिख दिया इंडिया, ये हो गया LI इंड, ठीक है। लेकिन इस LI के अंदर में फिर क्या है कि अनऑर्डर लिस्ट में एक न्यू दिल्ली भी है, ठीक है। इसको हमें अनऑर्डर लिस्ट का भी यहाँ से हटाना होगा। इसके अंदर में अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर में फिर यहाँ से एक UL शुरू हो गया, और इस UL के अंदर में 3 LI आ गए, LI1, LI2, LI3, और तीनों में क्या, सॉरी एक ही था, ये पिछला वाला हमें दिमाग में हो गया। इसमें क्या है, न्यू दिल्ली, तो यहाँ लिख देंगे न्यू दिल्ली। फिर ये LI यहाँ एंड हो जाएगा, फिर ये UL यहाँ पर एंड हो गया, फिर ये LI यहाँ एंड हो जाएगा, फिर अगला LI शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे वही देख रहे होंगे कि LI ये शुरू हुआ, और ये LI आकर के फिर यहाँ से पाकिस्तान जो हो गया दूसरा वाला, यहाँ LI दूसरा यहाँ शुरू हो गया, फिर यहाँ से तीसरा LI थाईलैंड यहाँ शुरू होगा, इससे पहले ये इस्लामाबाद भी है, अच्छा पाकिस्तान का ये तो राजधानी है, ठीक है। एक एक करके हम लोग चाहे तो एक लाइन से भी लिख सकते हैं या सबको मिक्स करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप प्रेजेंट करिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तीसरा है फॉन्ट फॉर्मेट टैग। फॉन्ट में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग दिस इज फॉन्ट एग्जांपल, तो फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है, एक फेस है, एक साइज है और एक कलर है, कि किस फॉन्ट में लिखना है। अलग अलग होता है ना टाइप का, कि इटैलिक लिखना है कि टाइम्स न्यू रोमन लिखना है, या अलग अलग जो एरियल है, या अलग अलग जो भी हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं फेस। साइज का मीनिंग क्या है कि उसका फॉन्ट का साइज कितना है, बड़ा रखना है 4 7 8 9 10,
कितना पिक्सल में रखना है वो हो गया, और उसका कलर कैसा होना चाहिए, 3 चीज का हम लोग फॉन्ट में लिखते हैं। तो कभी कभी ऐसा कोड में लिखता है कि राइट, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना है तो उसका फॉन्ट ये होना चाहिए, उसमें इटैलिक होना चाहिए, या जिस भी टाइप का अलग अलग इंफॉर्मेशन लिख रहा है कि एरियल होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, या टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, साइज इसका 4, 5, 6, 7 क्या लेना है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन कोडिंग में कहीं ना कहीं ये सब नीचे लिखा होता है कि हमें ये चीजें इंक्लूड करना है। ये कहाँ हम इंक्लूड करेंगे ये सभी इंफॉर्मेशन, तो ये एट्रीब्यूट्स में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी उसको एडिशनल डेकोरेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। अब अगला क्या है, हमें जानना है कि इमेज को इंसर्ट जब हम लोग करते हैं, इमेज को कहीं भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, IMG जो टैग है उसके साथ एक SRC यूज करते हैं और एक ALT यूज करते हैं। ये विड्थ और हाइट का मीनिंग हम लोग ज्यादा ना भी समझे तो काम चल जाएगा। दो चीजें हमें ध्यान रखना है, इमेज जो टैग है उसमें एक SRC यानी कि इसको कौन से जगह से आपने प्रीफर किया है, सोर्स क्या है इसका, या उसका पाथ क्या है, कहाँ से आप उसको उठा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग SRC, सोर्स, ठीक है। विड्थ एंड हाइट कहने का मीनिंग कि पिक्चर को क्या ज्यादा छोटा दिखाना है कि बहुत ज्यादा बड़ा दिखाना है, किस शेप एंड साइज में आपको दिखाना है पेज को, उसका विड्थ एंड हाइट। और ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये सभी वैल्यू होता है किसमें, पिक्सल वैल्यू होता है, PX में होता है। और अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने जो ये पिक्चर डाला वो पिक्चर वहां पर अवेलेबल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा कि उसके बदले में कोई ना कोई ऐसा एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहां डिस्प्ले करेगा, और वो क्या डिस्प्ले करेगा, जो यहाँ पर आप लिखेंगे। मान लेते हैं कि होता है ना, कभी कभी हम लोग नेट पर कुछ चीजें सर्च करते हैं, नेट स्लो होता है तो पिक्चर डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन उसके बदले इतना बड़ा पिक्चर रहता है, कॉर्नर में एक छोटा सा कुछ तो नाम लिख देता है कि ABCPQRXYZ जो भी लिख देता है। अभी तो 4G 5G हो गया तो ऐसी समस्याएं खत्म हो गई है। जब 2G और 3G था तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी कि कभी पिक्चर लोड ही नहीं हो रहा है, बस वहां कॉर्नर पे छोटा सा एक रेड क्रॉस बना करके छोड़ दिया है। क्यों होता है सब, क्योंकि सोर्स यदि जहां पर अवेलेबल है वो अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अल्टरनेट वहां पर टेक्स्ट कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर देगा, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या रखा गया था, वो जिससे हमें आइडिया मिल जाती है, ठीक है। अगला क्या है, सुपर एंड सबस्क्रिप्ट, इसको तो पक्का दिमाग में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का मीनिंग हम लोग ये जाने थे, जैसे ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला कि H2O, ये जो 2 नीचे आकर के लिखा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। सुपर ऐसे भी याद रखना है कि सुपर मतलब ऊपर होता है, सब का मीनिंग अगर हम ना भी याद करें, एक किसी को याद रखेंगे तो दोनों काम चल जाएगा। सुपर यानी जो ऊपर जब लिखना होगा तो उसको सुपर बोलेंगे। पावर ऑफ 2 यानी 2 का पावर जैसे 3 = 8, इसको यदि प्रेजेंट करना है हमें तो ये 2 का पावर है तो वही लिख रहा है 2 सुपर में 3 = 8। तो सुपर मीन्स इस तरीके से कोडवर्ड या जिसको हम लोग न्यूमेरिक बोलते हैं कि अपनी भाषा में याद करने का तरीका, तो सुपर मीन्स ऊपर हमें लिखना है, और सब स्क्रिप्ट कब यूज करेंगे, जब हमें पावर में लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं, कोडवर्ड होते हैं, जिसको आप न्यूमेरिक वे में आप दिमाग में सेट करके रखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको फायदे करेगा और इजी वे में वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो सुपर एंड सब, तो सुपर मीन्स ऊपर हमें लिखना है, सब मीन्स बेस में लिखना है। ये सब स्क्रिप्ट भी हो गया, सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया, दोनों के मीनिंग हमें ध्यान में रखना है और दोनों को कहीं ना कहीं एक अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अगला है ऑडियो एंड वीडियो, कहीं भी इंसर्ट करने की बातें करें कि कुछ ऑडियो हमें इंसर्ट करना है, कुछ वीडियो इंसर्ट करना है, उसको हम लोग कैसे करेंगे। पावर ऑफ नहीं, जैसे एग्जाम्पल में जब दिया रहेगा ना, जैसे तुम्हारा है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट वाला, फिर नहीं, हाँ बिल्कुल, जैसे पावर में यहाँ पर H2O, जैसे 2 का पावर 3, तो लेट्स मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है कि x का पावर 3 = y, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे x सुपर 3 और सुपर क्लोज = y। तो जो पावर में होगा उसी को सुपर के अंदर में हम लिखेंगे, और बाकी तो एज इट इज पहले जैसा है वैसे लिख देंगे। सब वाले में क्या करेंगे, जैसे H2O C12H C12H22O11, ये सोडा का हम लोग पढ़े होंगे। अब इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि यहाँ C sub 12, फिर H sub 22, फिर O sub 11, ठीक है। इस तरीके से पूरा चीजें हम लोग लिख देंगे।
तो ये क्या बताएगा, C12H22O11 का ये केमिकल फार्मूला लिख देगा। स्पेशली ये केमिकल फार्मूला और ये सभी लिखने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, और इसी टाइप के एग्जाम्पल से पूछता भी है। ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल का सिंपल मीनिंग जानना है कि जैसे कभी अपने मोबाइल में या कोई वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो ऐसे छोटा सा एक प्ले एंड पॉज का यहाँ बटन होता है, ठीक है, उसको प्ले कर देंगे तो ऑडियो बजना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि सोर्स कहाँ डाला गया है, उसका भी सोर्स एंड उसका टाइप क्या है, कि MPG फॉर्मेट है कि MP3 फॉर्मेट है कि अलग अलग MP4 फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में वो ऑडियो अवेलेबल है, उसका हमें टाइप देना होता है। और एक देना होता है कि उसका सोर्स कहाँ पर रखा गया, उस कहाँ से उठा करके आपने उस सोर्स को दिया है। तो ऑडियो का ये टैग है, एक ऑडियो टैग और एक वीडियो टैग। ये कभी कभी इंसर्ट करने के लिए और इसके बारे में हमें एक आता है, इसको भी ध्यान रखना है। एक वीडियो टैग वैसा ही है कि वीडियो टैग में हम लोग विड्थ और हाइट इसलिए देना होता है कि कितना एरिया में हमें वीडियो को प्ले कराना है, ठीक है। इसे यूट्यूब में हम लोग जनरली प्ले करते हैं तो क्या होता है, इधर साइड में कहीं लिस्ट आ जाता है कि कौन कौन सा और प्ले लिस्ट में और सारे वीडियो हैं, और इतना दूर में हमें यूट्यूब प्ले करता है। ये अक्सर कहाँ होता है, कंप्यूटर में जब हम खोलते हैं। लेकिन मोबाइल में करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर में यहाँ वीडियो चलेगा और बाकी सब नीचे कंटेंट दिखाई देगा, लेकिन इसको फुल स्क्रीन कर देंगे तो कंप्लीट ये कवर कर लेगा। तो दोनों टाइप में चीजें चलती हैं। तो शुरू में हमें क्या होता है कि विड्थ एंड हाइट बताना होता है कि ये वीडियो कितने एरिया में प्ले होगा, जिसको हम लोग कंट्रोल, प्ले पॉज, ये कंट्रोल बताएगा। फिर इसके बाद उसका सोर्स क्या है और उसमें किस टाइप का वीडियो है, MP3 है, MP4 है, या अलग अलग भी और भी फॉर्मेट, MPEG एक फॉर्मेट आता है वीडियो का, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, अभी उतना हमें भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन है बहुत सारे अलग अलग विषय। एक AVI फॉर्मेट है, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख रहा है कि ऐसा है शूट सम वीडियो, शी वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट सो दैट शेयर द क्रिएशन विथ हर फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, हेल्प ऐसा टू, बोला कि नेम ऑफ वीडियो जो है ऐसा hits.mp4 उसका वीडियो का नाम है ये, और वीडियो शुड बी प्ले इन 350 बाई 250 पिक्सल में, उसका विड्थ और हाइट कैसा होना चाहिए, और वीडियो कंट्रोल सच एज प्ले पॉज वॉल्यूम शुड बी विजिबल, यानी कि कंट्रोल देना है। तो वीडियो में हमने क्या दिया कि विड्थ और हाइट क्या है, कंट्रोल दे दिए। फिर इसका सोर्स क्या है ये हमने दे दिया, ये वीडियो क्लोज हो गया, ठीक है। या तो उससे दे सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन ये है कि एम्बेडेड कर देंगे वीडियो को, इसके सोर्स को और एंड विड्थ एंड हाइट को। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको एम्बेडेड कर सकते हैं। ये HTML का कोड हो गया और ये एम्बेडेड कोडिंग हो गया। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हम लोग फर्स्ट वाला इसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, और इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि वीडियो, उसका विड्थ क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका कंट्रोल दे दिए कि कंट्रोल मतलब प्ले पॉज और ये सारे जो बटन दिखाना चाहिए, उसके लिए कंट्रोल बटन हमने यूज कर दिया। सोर्स क्या है कि कहाँ से वो मिला है, तो ऐसा hits.mp4 हो गया, सोर्स इक्वल टू ये हो गया, और ये वीडियो क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया कि उसको वीडियो को पब्लिश करने के लिए हमें लिंक मिल गया। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे तो ऊपर हम लोग लिख देंगे कि HTML, फिर अगला हो जाएगा हेड, बॉडी, ये बाकी सभी चीजें हम लोग और भी आगे मेंशन कर सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है कि टेबल, इसके बारे में जरूर हमें अच्छे से ध्यान रखना है। टेबल में सबसे जरूरी चीज ये होता है कि टेबल के अंदर में, ठीक है, TR टैग यूज करते हैं जब एक किसी भी रो में डेटा को हमें डालना है, और उस पर्टिकुलर रो में जो डेटा में जो होल्डर, जो सेल है जहां पर वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, TH का मीनिंग होता है हेडर सेल। हेडर सेल कहने के मीनिंग मान लेते हैं कि एक कोई ये सेल है, और इस सेल के अंदर में जो ऊपर का जो मेन सेल जो है ऊपर में जो लिखा होता है, जैसे एक हम लोग एग्जांपल से देखें यहाँ पर, जैसे लिख रहा है ना कि एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि मेन हेडिंग है, और उसके अंदर में ये अलग अलग कुछ लिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको जो एनुअल स्पोर्ट है उसको हम लोग TR टैग के अंदर में, TH के अंदर में हमने इसको डाल दिया, और इसी को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर रहे थे, तो TH के अंदर में डालेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो अगला जो T इंफॉर्मेशन होगा, जो नेक्स्ट वाले टेबल से जब वैल्यू आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम लोग TD, डिफाइंड द टेबल डेटा, टेबल को डेटा को हम लोग डिफाइन करेंगे, और एक हेडर के डेटा को डिफाइन करेंगे। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। एक नॉर्मल टेबल में डेटा को डालना और एक हेडर के डेटा को डालना, दोनों में आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम दिखा देते हैं, ये और इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। जैसे ये
कोई भी एक एक्सेल शीट है और इसमें कुछ रिजल्ट एंट्री किए गए हैं, इसको बस थोड़ा सा एक बार समझने के लिए दिमाग में रख लेना है कि जैसे ये दिया हुआ है ना कि ऊपर में HPT1 और ये सभी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है और नीचे कुछ तो नेम लिखा गया है। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला जो लाइन है ये क्या है कि मेन टेबल है, ठीक है, या मेन डेटा है, उसको हम लोग किसके अंदर में रखेंगे, TH के अंदर में रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो TD जो है, बाकी नीचे वाले जो सेल्स में जो डेटा रखा गया है उसको हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, TD से डिफाइन करेंगे। तो टेबल टैग में जरूर हमें ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद हमें एक चीज और अभी आगे में हम ध्यान रखेंगे कि टेबल में किसी दो रो या दो कॉलम को मर्ज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन पढ़ते हैं। मल्टीपल रो को जब एक साथ मर्ज करना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रो स्पैन, और मल्टीपल कॉलम को जब एक साथ मर्ज करना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन। जैसे इसी एक्सेल सीट से ही एक हम यदि थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे मान लेते हैं कि ये एक सीट हो गया, लेट्स इसको हमने कलर कर दिया, कहीं तो इसमें रहा होगा ये, जैसे इसको हमने कलर कर दिया, ठीक है। आई होप ये चीजें अभी विजुअल होगा कि ये बहुत सारा सेल है और इसमें से मान लेते हैं कि तीन चार सेल को हमें एक साथ मर्ज करना है। तो जब इसको मर्ज करने की बातें आएंगी, ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन से सभी डेटा को हम मर्ज कर देंगे। कहाँ गया, पता नहीं अभी सेल डिफाइंड है, पता नहीं अभी खुल क्यों नहीं रहा ये। इसमें कहीं ऑप्शन एक आता है कि सभी डेटा को हम लोग एक साथ मर्ज कर सकते हैं, ये रहा मर्ज। ये क्या हो गया कि अभी ये जरूर विजिबल होगा थोड़ा सा कि बाकी सभी टेबल का डेटा जो है ये इसमें बॉक्स ये सभी बना हुआ है, लेकिन ये टेबल यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही टेबल बन गया। लेकिन इसको यदि हम लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अगर चार टेबल को एक साथ मर्ज कर दें तो ये क्या हो गया, सब मिला करके एक टेबल बन गया। तो ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन क्या है, यहाँ पर वो परफॉर्मेंस यूज हो रहा है, ठीक है, या जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि इतना बड़ा सेल ये एक साथ मर्ज हो गया और ये इतना बड़ा सेल एक साथ मर्ज हो गया, लेकिन ये सब छोटा छोटा सेल है, ठीक है। तो इसको जो एक साथ हम लोग मर्जिंग करते हैं उसी को रो एंड कॉल स्पैन बोलते हैं। तो ये HTML में हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो किसी भी दो डेटा तीन डेटा को किसी को एक साथ मर्ज करना होगा तो उसको रो एंड कॉल स्पैन का हम लोग यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में जब देखेंगे तो ये और अच्छे से और आसानी से हमें समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वाला में हमें ये दिखा रहा होगा कि यहाँ पर एक दो और तीन यहाँ पर क्या है, कॉलन है, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए कितना है, केवल एक ही कॉलन हमने यूज किया है। तो इसीलिए जो पहला जो TR हमने एंट्री किया था TH इक्वल टू कॉल स्पैन और तीन, यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों को एक साथ हमने क्या कर दिया, कॉलन को स्पैन कर दिया, यानी मर्ज कर दिया, और उस तीनों को मिला करके एक ही इंफॉर्मेशन लिखा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे साइंस इवेंट, दिख रहा है ना, तीनों में मिला करके एक ही इवेंट लिखे हैं। यानी कि तीनों यहाँ तीन एक्चुअल में ये तीनों रो एक साथ था, लेकिन तीनों को हमने मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक इंफॉर्मेशन उसमें हमने इंसर्ट कर दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल स्पैन। जब बहुत सारे रो को अगर इन तीनों रो को एक साथ मर्ज करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रो स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन रो स्पैन इन दोनों में जरूर हमें डिफरेंसेस कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा, इन तीनों के क्या मीनिंग है और किस तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि क्लास एवरेज जो है इसमें एक दो सॉरी एक दो तीन तीन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, और इसमें टीचर मिस्टर हामिद जो है इसमें एक दो तीन तीन कॉलन को पहले तीन कॉलन को मैं मर्ज कर दिया गया है, और चौथे में क्या है, इस फोर्थ वाले में क्या है कि सेकेंड से लेकर के सेकेंड थर्ड फोर्थ को इसमें रो को मर्ज किया गया है। तो ये रो स्पैन यहाँ पर काम करेगा और इन तीनों के साथ कॉल स्पैन काम करेगा, ठीक है। इन दोनों में जरूर हमें डिफरेंसेस थोड़ा सा समझ के रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें लिख रहा है कि बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर टोमेटो होना चाहिए, फैमिली जो है हेलवेटिका होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये उसका फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। स्पेसिफिकेशन में और लिख रहा है कि बॉर्डर जो होना चाहिए एक होना चाहिए, टेबल शुड बी कंटेन 4 रो एंड 4 कॉलम, ये होना चाहिए 1 2 3 4 4 रो बाई 4 कॉलम है।
एट्रीब्यूट रो स्पैन शुड बी यूज इन वेन एवर रिक्वायर्ड, बोला कि रो स्पैन और कॉल स्पैन आपको जरूरत है तो उसका यूज कर लीजिए। तो इन सभी इंफॉर्मेशन से अब हमें कोड लिखना है, जस्ट लाइक किसी की जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया था और इसका हमने यहाँ कोडिंग लिख दिया। ये कहाँ से बेसिकली लिख रहे हैं हम लोग, तो ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का हमें यूज समझना था कि रो को यदि एक साथ मर्ज करना होगा तो रो स्पैन यूज करेंगे, कॉलम का मर्ज करना होगा तो कॉल स्पैन। तो इसमें क्या है कि ये 3 रो को मर्ज किया है तो इसको हम लोग बोलेंगे रो स्पैन, यहाँ 3 कॉलम को मर्ज किया है तो इसको बोलेंगे कॉल स्पैन। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, यूज करना है, इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखेंगे। अगला है लिंक एंड एंकर। लिंक कहने का सिंपल मीनिंग कि कोई भी, इसे गूगल पर हमने कुछ भी सर्च किया और उस पर क्लिक किया और वो नेक्स्ट पेज पर हमें जाकर के मूव करा दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक। ऐसे गूगल ब्राउजर पर हमने कुछ भी सर्च किया और वो हमें वहां से एक लिंक मिला, उस लिंक पर क्लिक किया हमने, नेक्स्ट पर चले गए, तो उसको लिंक बोलेंगे। लेकिन एंकर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं हमें, जिसे हम सिंपली क्लास का जो ऑनलाइन का लिंक हम जो शेयर करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो गूगल मीट का लिंक होता है, उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, हमें जंप करके गूगल मीट ऐप जो है ऑटोमेटिक खोल के हमें दे देता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एंकर्स बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं कि एक लिंक जो हमने क्लिक किया, तो एक लिंक क्लिक करने से हमें क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर हम मूव कर रहे हैं। लेकिन एंकर का मीनिंग क्या हो गया, उस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कोई भी एक स्पेसिफिक ऐप या कोई भी डिफॉल्ट जो उसको यूज करने वाला जो ऐप है उसको ओपन करके दे देगा। जैसे इसे मेल टू एग्जाम्पल डॉट ये जो लिखा हुआ है, इस लिंक पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, अगर हम किसी को ये मेल लिंक यदि सेंड करें और उस पर कोई क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक वो जीमेल उसका खोल के दे देगा और उसको राइट करने के लिए ईमेल बॉक्स खोल के देगा कि हाँ आप ईमेल अपना लिख करके आप इनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि लिंक और एंकर में डिफरेंस क्या है। तो लिंक का मीनिंग क्या हो गया, सिंपली हमें समझ लिए कि अलग अलग जो वेबसाइट का जो लिंक है वो लिंक हो गया, और कोई स्पेसिफिक चीज ऐप को या किसी कहीं और यदि हमें गाइड कर रहा है उसे मूव करने के लिए, यानी कोई भी एक मेन जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर में होम है, अबाउट है, अलग अलग जो बहुत सारे टैब है और बार बार उस पर हम क्लिक कर रहे हैं और एक दूसरे के अंदर में ही मूव कर रहे हैं जो हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर। ठीक है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। यहाँ भी सेम वही है कि एक ताजमहल यहाँ दिख रहा होगा, हेडिंग में यहाँ ताजमहल लिख देना है और ताजमहल कॉन्टेक्ट ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये कुछ उसके रेफरेंस दे दिया कि जो इमेज है उसका ताज डॉट जेपीजी नाम है, जो ताजमहल ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में हेडिंग में लिख रहा है कि ताजमहल क्या होना चाहिए, शुड बी फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, फर्स्ट मैंने H1 का यूज करना है और अंडरलाइन में होना चाहिए, यानी यूएल भी हमें अंडरलाइन का कीवर्ड यूज करना है उसमें, दोनों ही चीजें यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि पैराग्राफ जो ये हमें लिखना है उसमें क्या क्या होना चाहिए कि कलर ब्लू होना चाहिए, साइज 5 होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि इसको हम लोग किस में लिखेंगे, फॉन्ट में। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट अस है उसमें कॉन्टेक्ट अस के अंदर में जो लिंक हम जनरेट करेंगे, लिंक जो देंगे वो admin@taj.com उसमें हम डाल करके देंगे, तो ये एडमिन की ये सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेगा। तो इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन ये हमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि उसमें किस तरीके की चीजों का हमें यूज करना है और फाइनल कोड हमें कंप्लीट करना है। तो इन चीजों को भी कहीं ना कहीं जरूर हम ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करना है और यूटिलाइज करना है। अगला जैसे उसी का ये कोड हो गया है कि बॉडी के अंदर में हमने क्या कर दिया है कि बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दिया और लिंक को ग्रीन कर दिया। ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ था इधर कि पिंक और ग्रीन कुछ तो करना होगा, इधर बैकग्राउंड कलर जो दे दिया है कि पिंक होना चाहिए और हाइपर टेक्स्ट शुड भी ग्रीन कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में। आगे क्या लिख रहा है कि सेंटर में एक इमेज हमने इंसर्ट कर दिया और BR टैग के अंदर में एक ब्रेक लाइन वहां से ले लिए। ब्रेक लाइन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जैसे ही था फोटो यहाँ खत्म हुआ, यहाँ ताजमहल लिख दिया, फिर यहाँ से ताजमहल खत्म होगा तो फिर अगला लाइन में, तो फिर इसको ब्रेक लेना होगा। तो जब कभी भी नया लाइन शुरुआत करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, हम BR। ठीक है, हेडिंग वन ले लिया और इसको यू अंडरलाइन इसलिए लिए क्योंकि ताजमहल को बोला था कि हेडिंग अंडरलाइन में लिखना है, और इसको रखना कहाँ है, सेंटर में अलाइन, यानी इसको सेंटर में करके रखना है, इन दोनों को, फोटो को भी और ताजमहल दोनों को सेंटर में लाके रख देना था। फिर जो पैराग्राफ जब लिखना शुरू करेंगे तो उसका फॉन्ट कलर होना चाहिए कैसा, साइज और फेस कैसा होना चाहिए। ये पैराग्राफ का फॉन्ट हो गया, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हमने लाके लिख दिया। और लास्ट में जो लिंक लेना था ए, उसका रेफरेंस हमने दे दिया ये कॉन्टेक्ट अस, और ये हो गया, बाकी बॉडी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे चीजों का इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रॉपर वे में हम लिख रहे हैं, HTML
बॉडी, हेड नहीं लिखा है क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, एक डायरेक्टली बॉडी से शुरू किया। बॉडी के अंदर में बैकग्राउंड कलर और लिंक का कलर इसलिए दे दिया क्योंकि पेज में लिखा था कि बैकग्राउंड का कलर और हाइपर लिंक जो है उसका कलर जो होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। इमेज और ताजमहल जो दोनों सेंटर में होना चाहिए, ये डायग्राम में जैसा दिख रहा है, तो दोनों को अलाइन सेंटर में कर करके इन दोनों को कर दिए। पहले पिक्चर लगाया, फिर ब्रेक लगा करके यहाँ लगाया, फिर ब्रेक लगा करके ये पूरा कंटेंट लिखे, फिर यहाँ से ब्रेक लगा करके कॉन्टेक्ट अस लिख दिए। तीनों को अलग अलग हमने अरेंज कर दिया। इसमें कुछ रेडियो बटन है। रेडियो बटन कहने का मीनिंग क्या है कि कुछ ये बॉक्स दिया हुआ है, ये कंटेंट है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए है, यहाँ कंट्री सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग दिया है। इस टाइप का एक फॉर्म कंप्लीट करना होता है, बनाना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसमें 3-4 अलग अलग सब टाइप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं किस टाइप के अंदर में, फॉर्म टैग, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर में पहला क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या है कि नेम है, तो नेम के अंदर में हम लोग ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब कि इसमें कुछ हम टाइप कर सकते हैं, तो वही इनपुट के अंदर में टाइप करना है टेक्स्ट, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ से BR टैग लिए, अगले लाइन में आ गए। यहाँ 2 बार BR करने के मतलब थोड़ा और ज्यादा गैप ले लेगा। फिर अगला क्या है, चेक बॉक्स है, ये सब्सक्राइब द न्यूज लेटर या चेक बॉक्स, इस पे क्लिक करना है। तो फिर वही इनपुट है और टाइप में क्या है, चेक बॉक्स है। इसका टाइप में क्या है, टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट लिखना था, इसमें चेक बॉक्स था, इसलिए इसके टाइप में चेक बॉक्स है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये 4 कुछ ऐसा है नहीं, कमेंट है, 1 2 3 4 अलग अलग ये इन्फॉर्मेशन लिखा है, इसका कुछ खास मीनिंग है नहीं, ये कमेंट बॉक्स है, तो इसको ध्यान ही नहीं देना। फिर 2 बार ब्रेक लाइन है, गैप ले। फिर इसके बाद जेंडर है अगला। जेंडर के अंदर अंडर में क्या है कि एक बार हमें मेल फीमेल एंड अदर्स 3 लेना है। तीनों क्या है कि ये भी बुलेट बॉक्स है या रेडियो बॉक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि मेल इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू क्या है, मेल है, नेम ये जेंडर के अंदर में है। ठीक है, फिर उस तरह से फीमेल के लिए है, इसके बाद अदर्स के लिए है, तीनों के अलग अलग हम लोग लिखना है। और ये क्या है, इनपुट टाइप ही है लेकिन ये रेडियो बॉक्स है। एक रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हो गया और ये टेक्स्ट हो गया। 3 टाइप का इनपुट हमें यूज करना था। ये चौथा कंट्री वाला जो है कॉम्बो बॉक्स, इसको हम लोग बोलेंगे कि कंट्री में जो है इसमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट बॉक्स इसको, या जिसको ड्रॉप डाउन बॉक्स हम लोग बोलते हैं कि USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ABC। फिर इसके बाद सिलेक्ट खत्म हो गया, फिर ये BR फॉर्म खत्म, बॉडी खत्म, हेड खत्म। ठीक है, तो जब टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट में टेक्स्ट डालेंगे, चेक बॉक्स ये रेडियो बॉक्स, और ये क्या है, ऑप्शन बॉक्स। सिलेक्ट करेंगे हम लोग ऑप्शन को, अलग अलग ड्रॉप डाउन जो बॉक्स होता है उसको ऑप्शन में रखेंगे। तो ये हर एक चीज के लिए हमें कोड वर्ड और कोड लिखना है कि किस तरीके से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो कभी कभी या तो HTML वाला इन्फॉर्मेशन दे देगा, ये इस तरीके का कोड वाला, सॉरी ये एक फॉर्म फिलअप वाला। तो इन दोनों में जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे लिखेंगे। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा ध्यान रखना है कि हमें CSS कभी कभी लिखने के लिए आता है कि इसका CSS कोड लिखिए, जिसको कैस्काडिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये एक यहाँ पर जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर में हम लोग याद होगा कि पिछले वाला जो अभी टेक्स्ट हम लोग यूज किए थे, जैसे इसमें बॉडी जो था बैकग्राउंड कलर और लिंक का कलर, यहीं पर इसी बॉडी के अंदर में हमने इसके लिंक और ये चीजों को ऐड किया था। लेकिन यदि हम लोग इसको चाहें कि यहाँ न लिखें, इसको कहीं और हम लोग लिखें और वहां से वो कोड को एक्सेस करें, इसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर में बॉडी यहाँ लिख दिया, उसका बैकग्राउंड कलर और फॉर्मली फाउंड सेट कैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक इसी डायमेंशन को ले लेगा। जैसे हेड वन का कलर ऐसा, H1 अगर कहीं भी हम लोग मेन HTML के कोड में H1 का यूज करेंगे तो कलर रेड और टेक्स्ट का लाइन सेंटर ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो ये सब स्टाइल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, CSS को लिखते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ ओवरऑल हम लोग इतने सारे टाइप के HTML के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसको फिर से एक बार हम रिकैप जल्दी जल्दी कर देते हैं कि कैसे CSS के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर रखिएगा कि इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, स्टाइल से। फिर इसके बाद बॉडी, हेडिंग, इसको इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख लेंगे हैं। फिर इसका दूसरा चीज हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करेंगे, फॉर्म वाले इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि ओवरऑल पेज का यदि बैकग्राउंड और कलर ये सब चीजें डालना होता है तो हम लोग कहाँ डालेंगे, उसको बॉडी में। ठीक है, तीसरा चीज ये है कि लिंक और एंकर में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा जरूर अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा कि लिंक में क्या है कि कोई स्पेसिफिक सेम ब्राउजर पे रह करके हम लोग अलग वेबसाइट पर जब मूव कर जाएंगे उसको लिंक बोलेंगे। एंकर किसको बोलेंगे कि उस लिंक पर क्लिक करेंगे उसी वेबसाइट के अंदर में ही गोल गोल हम घूम रहे हैं
तो उसको लिंक, जैसे कि मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम हमने खोल लिया, ऐप ही की बात करें, कभी उसके होम पर जा रहे हैं, कभी टेक्स्ट पर जा रहे हैं, कभी उसमें रील्स उड़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, कभी नोटिफिकेशन देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसी ऐप के अंदर में जब हम घूम रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एंकर्स टैग है, ठीक है। लेकिन लिंक पर हम लोग जब क्लिक करेंगे, कोई भी एक ऐसा लिंक पर हमने क्लिक किया तो कोई और ऐप पर हमें मूव करा दिया या कहीं और हम घूमने लगे, ठीक है। समझते हैं कोई एक एडवर्टाइजमेंट था, उस पर क्लिक किया, हमें ला करके वो गूगल क्रोम खोल दिया कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लगा, कुछ फॉर्म भरने के लिए, सब चीजें, तो क्या है कि लिंक है। तो लिंक क्या है कि लिंक हमें कोई अलग वेबसाइट पर जाके मूव कराएगा, लेकिन एंकर क्या होगा, एंकर में उसी में अंदर में हम मूव करते रहेंगे या किसी स्पेसिफिक चीज पर वो टारगेटेड करके और हमको वहां पर मूव कराएगा। अगला है रो एंड कॉल स्पैन, इसके बारे में हमने दो अलग अलग एग्जांपल देख लिए, इसको देख लेना। टेबल टैग के बारे में अच्छे से जानकारी रखना होगा कि टेबल टैग में टेबल, TR, TH और TD तीनों का यूज क्या है, ठीक है। वीडियो और ऑडियो का कैसे इंसर्ट करेंगे, इसका टैग क्या है, दोनों का बस वही है, ऑडियो के लिए ऑडियो कंट्रोल है और वीडियो के लिए वीडियो कंट्रोल है। विड्थ और हाइट इसमें दे देना है। इसके बाद सोर्स, दोनों में यहाँ भी सोर्स है, इसका भी सोर्स है। टाइप में कैसा है, वीडियो ऑडियो है, ये भी ऑडियो और MPG है, और ये वीडियो है, ये जो भी है, तो दोनों लगभग सिमिलर है, बहुत थोड़ी सी अंतर है दोनों में, तो दोनों को जरूर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुपर सबस्क्रिप्ट ये तो मान के चलना है कि तो आना ही आना है, इसको जरूर, क्योंकि 25 नंबर 25 मार्क्स से कैरी करेगा। इमेज इंसर्ट करने के लिए दो टाइप का, इसमें इमेज में एक सोर्स है और एक अल्टरनेट है, इन दोनों वर्ड को जरूर ध्यान में रखना है। सोर्स कहने का मीनिंग कहाँ सोर्स को उठाया गया है, और इंस्टेंट ऑफ सोर्स अगर वो नहीं डिस्प्ले होता है तो अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पर क्या होगा उसको ध्यान में रखना है। फॉन्ट, जिसके हम लोग बात किए थे कि एरियल, साइज 5, इटैलिक और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम लोग शुरू में बात किए थे, और दो तीन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जहां पे इसकी बातें थी। अगला ये है कि लिस्ट, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, इसको कैसे हमें डिस्प्ले करना है, इसको पक्का एक बार लिख करके रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि HTML कोड आता है तो जो इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, इसके बाद ये बेसिक HTML का हो गया कि HTML हेड, बॉडी, और इसके बाद सबको क्लोज कर दिए, ठीक है। तो इन सभी ओवरऑल पॉइंट्स को एक बार जानकारी रख लेना है, और इसके बाद जब हम लोग इसको एक बार देख लेना है, फिर अगर और भी कुछ डाउट्स होता है, इसमें कुछ चीजें होती है तो बिल्कुल एक बार फिर से पूछ सकते हैं, या इसमें बातें हम लोग कर लेंगे। अदरवाइज इन सारे रिकॉर्डेड वीडियो को अभी हम थोड़ी देर में पोस्ट भी कर देते हैं, उसके बाद देख लेना है, समझ लेना है, और जो भी डाउट्स होंगे फिर उस पर हम लोग